हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं भारत के प्रमुख नदियों पर क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि भारत की पवित्र नदी कौन सी है। तो भारत की पवित्र नदी मानी जाती है गंगा नदी को। अब अगला है कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा के नाम से। अगला है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो संयुक्त जलधारा जाना जाता है मेघना के नाम से। अब अगला है भारत की कौन सी नदी सुंदर वन डेल्टा बनाती है। तो सुंदर वन डेल्टा बनाती है गंगा व ब्रह्मपुत्र। अब अगला है सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। अब अगला है कि तवा किसकी सहायक नदी है। तो वह है नर्मदा की। अगला है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। अब अगला है कि कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है। तो दामोदर नदी को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो वह है नर्मदा नदी। अब अगला है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है वो है गोदावरी नदी। अगला है भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है वो है गंगा नदी को। अब अगला है कावेरी नदी कहाँ गिरती है। तो कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो वह है सिंधु नदी। अब अगला है कि कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है। तो वह है सिंधु व ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु की लंबाई है 2880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र की है 2900 किलोमीटर। अब अगला है कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। तो ये हुआ था कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। अब अगला है कि किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। तो बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। अब अगला है कि कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। तो वह है कोसी नदी। अब अगला है कि कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। तो कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी। अब अगला है कि कौन सी नदी ओडिशा का शोक कहा जाता है। तो वह है ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। अब अगला है कि वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। तो ये दोनों सहायक नदी हैं गोदावरी की। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इंडो ब्रह्मा है एक। तो इंडो ब्रह्मा क्या है, पौराणिक नदी। अब अगला है कि किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है। तो वो है गंगा नदी पर। अब अगला है कि कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मजुली बनाती है। तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी। अब अगला है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। तो वह बहता है मध्य प्रदेश में। अब अगला है कि नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासन काल में प्रस्तावित हुई। तो ये हुआ था राजग सरकार। अब अगला है कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो रिफ्ट घाटी से बहती है वो है ताप्ती नदी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सी नदी भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ। तो वह है सिंधु नदी का। अब अगला है कि सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है। तो वो कर सकता है 20% का। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है। तो वह है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं वैगाई। अब अगला है कि कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। तो जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है वो है सिंधु नदी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।